हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामायण सीरीज़ की ये हमारी 5वीं वीडियो है। चौथी वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से राम की सेना ने लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण किया और रावण की लंका में हनुमान जी ने तहलका मचाया, यानी कि लंका में आग लगा दी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय के लिए युद्ध हुआ, यानी श्री राम और रावण की सेना का युद्ध, और या कहें घनघोर युद्ध हुआ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कथा के बारे में। तो दोस्तों, श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, लेकिन वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठाकर ले आए। इस युद्ध में रावण की सेना ने श्री राम की सेना को परास्त कर देती, पर अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। इस बीच में, यानी रावण को मारने से पहले, श्री राम ने रावण के भाई कुंभकर्ण और रावण के पुत्र मेघनाथ सहित अनेक राक्षसों का संहार किया। मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया और उसके अलावा अनेकों ऐसे राक्षस थे जिनको श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में परास्त किया। रावण को मारने के बाद श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास काट कर लौटते हैं। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन करके सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों, गंधर्वों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से उठकर बोले, भगवान श्री राम से कहा, अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी और माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांगने लगा। तब माता सीता ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उनका वध करने का प्रण लिया है, तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाए जाएं और माता का दिया हुआ वचन कैसे पूरा किया जाए तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाया जाए। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे पड़ गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले सकता हूँ। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे, जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने के लिए सरयू नदी के तट पर लौटना पड़ा।
अब श्री राम के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि ये कहानी जो आज की वीडियो में आप सुन रहे हैं ये पहले कभी भी आपने किसी भी तरीके से नहीं सुनी होगी। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे अगर आप यहाँ तक सुनते हुए आए हैं तो आगे भी ज़रूर सुनिएगा, और इस कहानी का अंत कहाँ होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू नदी के तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय श्री राम या जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय भी बोल रहा है। ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे पीछे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान में भी बड़ा रहता है। यानी सच्चा भक्त भगवान से भी बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान जी उसी को लेकर राम का नाम। तो अंत में निकला ये परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये कि राम से बड़ा है राम का नाम। वनवास यात्रा के साक्ष्य बने स्थानों की वही यदि बात करें तो उनके वनवास के दिनों की घटनाओं की करें तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। अपनी अगली वीडियो में हम उन सभी जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर श्री राम ने अपने वनवास के दिनों को काटा था, और यह भी जानेंगे कि उन दिनों में श्री राम ने क्या चीज़ें सीखी थी। उन सभी सीखों से हम आज के संदर्भ में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज हम अपनी परेशानियों भरी ज़िंदगी से किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, ये चीज़ हम श्री राम के उन 14 वर्ष के वनवास के समय से बेहद अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, कहा बेशक जा सकता है कि श्री राम ने अपने जीवन के 14 वर्ष वनवास में काटे थे, लेकिन आज अगर कलयुग की बात की जाए तो एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी एक प्रकार से वनवास में ही बिता रहा है। वनवास किस तरीके का? क्योंकि वो अपने आराध्य देव श्री राम से बहुत दूर हो चुका है, और श्री राम से दूर होने का एक ही अर्थ है कि वह व्यक्ति वनवास झेल रहा है। तो इन वनवास के दिनों में हम किस प्रकार अपने जीवन से
पार पा सकते हैं या कहूँ जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किन जगहों पर और किन मुश्किलों को पार करते हुए निकाला, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को समझकर अपने दुखों से पार पा सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रामायण का आपको आज का ये एपिसोड और कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आगे इस सीरीज़ में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और वीर बजरंगी हनुमान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, जय माता सीता, वीर बजरंगी हनुमान, जय सिया राम।